morning, children. I am Vinti Mishra from Yes Government Senior Secondary School, Sormos, Sultanpur. Children, today I am here to teach you a very important chapter of Geography, Chapter 7, Our Country, India. In this chapter, we have to discuss some important topics like India, location and extent, its political division and its physical division, and coastal plain and islands. Our learning object from this chapter is, our chapter is chapter 7, Our Country, इंडिया. आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 7 क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है. चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया. ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न these topics. Our learning object is our learning objectives. क्या क्या है, इन्हीं टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. फर्स्ट टॉपिक है हमारा लोकेशन एंड एक्सटेंड. ओके, आवर लोकेशन, किसकी लोकेशन देखेंगे हम लोग? इंडिया की लोकेशन. ओके, इन दिस चैप्टर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज political division and other topic physical division. Okay, and next and last topic coastal plain and islands. ओके, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि लोकेशन एंड एक्सटेंड. लोकेशन मीन्स स्थिति, हमारा इंडिया कहाँ पर लोकेट है वर्ल्ड मैप पर या ग्लोब पर. हम देखेंगे कि इंडिया की लोकेशन क्या है और इसकी एक्सटेंड क्या है. ओके, फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट लोकेशन ऑफ द इंडिया. Children, you know very well India is located in the southern central part of the Asia, and it is situated in the northern and eastern hemisphere. Okay, and India is the largest, India is the 7th largest country in the world. It is the largest civilization of the world, and it is the oldest civilization in the world, and it is the largest democracy in the world. Okay, India has vast range of landform and natural resources. ये इंडिया के बारे में मैंने आपको कुछ बताया. इट मीन्स इंडिया एक इम्पोर्टेंट कंट्री है एशिया कॉन्टिनेंट में, और इंडिया की जो सिविलाइजेशन है ये बहुत ओल्ड है. इंडिया एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड, एंड डिफरेंट कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज
people of different culture, religion and language made India their home. इंडिया को अपना, इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग इंडिया में रहते हैं. तो हम कह सकते हैं ये क्या बताता है, इट रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. ये इंडिया की विविधता के बारे में बताता है. एंड इंडिया हैज अ वास्ट रेंज ऑफ लैंडफॉर्म एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इट मीन्स कि इंडिया के पास बहुत बड़ी भू आकृति है, लैंडफॉर्म्स है और प्राकृतिक संसाधन है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंडिया की, ये तो मैंने आपको इंडिया के बारे में बताया, कुछ खास बात इंडिया के बारे में. ठीक है, अब हम देखेंगे इंडिया की लोकेशन वर्ल्ड मैप पर या हमारे ग्लोब पर क्या है. तो इसकी लोकेशन देखते हैं. इंडिया is situated. इंडिया जो ग्लोब पर देखेंगे तो इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है, इसकी लैंड फॉर्म, इसकी जो मेन लैंड फॉर्म है देखेंगे तो ये है हमारी बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. ये इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है. इंडिया का जो सीमा है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो मैं बता रही हूँ कि हमारा इंडिया कितने लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है. तो हमारा इंडिया ग्लोब पर अगर हम देखेंगे, जो हमने पढ़ा है, इंपॉर्टेंट पैलर्स पढ़े हैं ग्लोब पर, उसके बिहाफ पर इंडिया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में लाई करता है. एंड अदर थिंग्स, अब देखेंगे इसका लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल इसकी एक्सटेंट क्या है. तो ये है बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट between 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. अब क्या होगा, लॉन्गिट्यूड. ओके, तो ये हमने देखा कि इंडिया की जो मेन लैंड फॉर्म है उसका जो एक्सटेंट है हमारे ग्लोब पर वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. ओके, एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इसका, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर ईस्ट, ये क्या है, क्योंकि इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था इंपॉर्टेंट पैलर ऑफ लैटिट्यूड. एक बार उसको हम रिवाइज करते हैं जिससे कि हमें इसकी लोकेशन अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, तो देखिए अगर हम अपने ग्लोब को देखते हैं तो ये हमारा, हमने एक सर्कल बना लिया. ठीक है, सॉरी, ये हमारा सर्कल, एक सर्कल बना लिया, हमें अर्थ को प्रेजेंट करना है. ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर. ओके, अभी मैम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझाने के लिए ये बता रही हैं. ओके,
इक्वेटर 0 डिग्री है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पैरेलल जो हमारा दूसरा है इसके अलोंग विथ इक्वेटर के साथ में, वो हमारा क्या है, ये नॉर्थ में और ये साउथ में। तो अगर हमने अपने अर्थ को 2 इक्वल हाफ में इक्वेटर से डिवाइड किया है तो हमारा जो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पार्ट है और ये साउथ पार्ट है। तो नॉर्थ पोल ओके, और ये क्या है हमारा साउथ पोल। तो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ लाई करता है, वो इक्वेटर के ऊपर, यानी हमारे नॉर्थ, इस वाले इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा इंडिया यहाँ पर लाई करता है। ओके, और साथ में ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी है। अगर हम इंडिया को इस तरह से डिवाइड कर, सॉरी, अगर वर्ल्ड में मैप में हम ग्लोब को इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं अर्थ को अपनी, तो ये वाला हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ओके, हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ पार्ट, ओके, किसी भी चीज का आधा हिस्सा। ठीक है, तो 0 डिग्री इक्वेटर, इसके ऊपर ये हमारा क्या है बेटा, ये है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, क्या है ये, इसका क्या नाम है लैटिट्यूड का, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका क्या नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, एंड यहां देखेंगे ये जस्ट इक्वेटर की सदर्न पार्ट में, यानी नीचे साउथ की तरफ, यहां पर भी 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, साउथ लगा दिया। ये क्या है, इस वाली इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। ओके, और यहां देखिए ये हमारा यहां पर भी सर्कल है जिसे हम कहते हैं, यहां पर देखिए ये है 66.5 डिग्री, क्या है ये, नॉर्थ। इसका क्या नाम है इस इंपॉर्टेंट पैरेलल का, इस इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड का, यहां पर भी 66.5 डिग्री साउथ। इन दोनों का भी कुछ नाम होगा, इसका नाम है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, और इस सर्कल का क्या नाम है, अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, यह आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। ओके, अंटार्कटिक सर्कल में हम छोटा छोटा यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, सर्कल। ओके, तो ये हमने क्या देखा, ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। ओके, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो हमने आपको बताया कि इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर का पार्ट है और 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। तो हमारा इंडिया यहां पर लाई करता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, अगर हमने अर्थ को ऐसे डिवाइड किया, ये लॉन्गिट्यूड है ना, अभी हम लैटिट्यूड देख रहे थे, लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो हमारा इंडिया ये वाला हमारा क्या है, इस तरह से डिवाइड करते हैं, प्राइम मेरिडियन, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हम देखेंगे तो हमारा इंडिया यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा इक्वेटर से ऊपर, ठीक है, सदर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में इंडिया लाई करता है। ओके, अब देखेंगे इंडिया का जो एक्सटेंट है, इसका फिजिकल डिवीजन में देखेंगे अवर कंट्री इंडिया के बारे में। अब हम देखेंगे इंडिया की एक्सटेंट और इसकी लोकेशन पे हम देख रहे हैं।
आवर कंट्री एक्सटेंड फ्रॉम, यानी हमारी इंडिया का जो विस्तार है, उसकी जो एरिया है वो क्या है, कहां से कहां तक फैला हुआ है? आवर कंट्री एक्सटेंड्स, इसका फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर इन द नॉर्थ, टू कन्याकुमारी, टू कन्याकुमारी, इन द साउथ, इन द साउथ। कश्मीर से कन्याकुमारी, ये हमारा इंडिया का क्या है, ये वाला डिस्टेंस है। जैसे हमने इंडिया का ये वाला डिस्टेंस है। ओके, यहां से इंडिया कितना इसकी डिस्टेंस है, यहां नॉर्थ से यहां साउथ में कन्याकुमारी तक। ओके, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, कितने किलोमीटर है, ये है 3214 किलोमीटर फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। ओके, ये मेन लैंड फॉर्म है, उसका एरिया है, उसकी डिस्टेंस है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट। गुजरात कहाँ है, वेस्ट साइड में है इंडिया के। फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फ्रॉम गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। इसकी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 2993। ओके, किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर। तो इंडिया का हमने देखा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, इसकी एक्सटेंट क्या है, और इस इंडिया की जो मेन लैंड फॉर्म है उसका हमने एक्सटेंट देखा। इसके बाद हमने देखा इंडिया का जो एरिया है वो कितना है। ओके, एंड वन थिंग्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं, और हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम देखेंगे इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन। ओके, नेक्स्ट थिंग, southern part of the India, southern part of India is peninsula, is a peninsula। peninsula क्या है, peninsula। ओके, peninsula ये क्या होता है, पेनिनसुला जैसे हमारा इंडिया का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है ना, ये देखिए इस तरह का जो ट्रायंगुलर शेप में है। वैसे तो हम जब फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे तो इसको हम अपना सदर्न प्लेट्यू देखेंगे, बट अभी इसको हम पेनिनसुला कह रहे हैं ना। ये वाला जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, ये पेनिनसुला है। रीजन क्या है, इट इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ओके, पेनिनसुला क्यों है, क्योंकि ये जो 3 पार्ट्स है, ये इंडिया का ये 3 पार्ट्स क्या है, कैसे कवर्ड है, वाटर बॉडीज से। कोई भी लैंड का पार्ट हो और वो 3 साइड से वाटर से कवर्ड हो तो वो पेनिनसुला कहलाता है। आइलैंड भी हमें पढ़ना है, तो आइलैंड में क्या होता है, लैंड का वो एरिया जो 4 टाइप से वाटर से कवर्ड हो। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो क्या है, पेनिनसुला है। रीजन क्या है, क्योंकि ये 3 साइड से वाटर से कवर्ड हो। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो क्या है, पेनिनसुला है। रीजन क्या है, क्योंकि ये 3 साइड से वाटर से कवर्ड हो। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो क्या है, पेनिनसुला है। रीजन क्या है, क्योंकि ये 3 साइड से वाटर से
कवर्ड है। कैसे कवर्ड है? 3 साइड से। ईस्ट, ये हमारा इंडिया में देखेंगे तो हमारा ये ईस्ट है ना, ईस्ट, और ये हमारा वेस्ट है, और ये हमारा साउथ पार्ट है। ठीक, यहाँ पे नॉर्थ, कश्मीर टू कन्याकुमारी। ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये वाटर बॉडीज है, बे ऑफ बंगाल है। एंड वेस्ट में कौन सा वाटर बॉडीज है? अरेबियन सी, अरेबियन सी। एंड साउथ में क्या है? साउथ में क्या है? साउथ में इंडियन ओशियन है। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो क्या है? पेनिनसुला है। साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन है। ओके, यही रीजन है कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो क्या कहलाता है? वो पेनिनसुला कहलाता है। ओके, सो चिल्ड्रंस, आज हमने क्या डिस्कस किया? अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव का हमने फर्स्ट वाला जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया। चैप्टर 6 से देखिए हमने पढ़ा, चैप्टर 7 पढ़ा, आवर कंट्री इंडिया। इसमें हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने आपको बताया था कि हमने लोकेशन पढ़ा इंडिया की, और एक्सटेंट पढ़ा कि इंडिया का विस्तार क्या है, उसका फैलाव क्या है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल डिवीजन, ओके, एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ओके चिल्ड्रंस, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।